हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए तथ्यवाण को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं भैया? तथ्यवाण को पढ़ रहे हैं। जिसने भी इसके पहले के पार्ट वन और टू नहीं देखा है, पहले इनको देख लो। हमने इसमें लगभग 30 पेज कवर कर लिए हैं। 30 पेज हमने इंपॉर्टेंट कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब आज हम आगे से, आज हमारा ये होगा लास्ट पार्ट, तथ्यवाण का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है। इस पार्ट में हम जो इंपॉर्टेंट है तथ्यवाण में, उसको हम पूरी तरह से समाप्त करेंगे। जो जो इंपॉर्टेंट है, ज्यादा हमें ऐसे नहीं पढ़ना है कि उठपटांग पढ़ने में बैठ गए कुछ भी। तो आज हम इसमें 90% मतलब 99% तथ्यवाण को समाप्त कर देंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जो जनजाति नहीं, मध्य प्रदेश की योजनाएं, एमपी की योजनाएं हैं, इसकी एक क्लास बना के लाएंगे। एक क्लास इसकी बनाएंगे और इसमें पूरी मध्य प्रदेश की योजनाओं को हम पढ़ लेंगे। किसके? ट्रिक के साथ। ट्रिक आपके सामने बनाऊंगा मैं, ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है। तो हमने जो पढ़ लिया था, प्रमुख चर्चित खिलाड़ी तक हमने समाप्त कर लिए थे, मतलब स्पोर्ट वाला पूरा पोर्शन समाप्त कर लिया था। आज हमें स्टार्ट करना है, ये खेल पुरस्कार भी हमने बताया था कि हमारी एक कंप्लीट क्लास हुई है, उसको आपको देख लेना है। ठीक है। खेल पुरस्कार जो नए मिले हैं, ये पुराने वाले हैं, तो इसको हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है। अब आते हैं हम, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आते हैं हम यहाँ पे, देश में मध्य प्रदेश जो है, देश में मध्य प्रदेश का योगदान क्या है, ये यहाँ से हमको पढ़ना स्टार्ट करना था। ठीक है। देश में मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, कौन से जिले में क्या हो रहा है, यहाँ से हमको आज पढ़ना स्टार्ट करना है। यहीं से क्वेश्चन फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं, ये याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर, कौन सा टावर भैया? मौसम टावर। कौन सा टावर? मौसम टावर। तो मौसम टावर कहाँ है? भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। तो आपको याद रखना है कि देश का सबसे ऊंचा मौसम टावर भोपाल में बना है। अब ये देखोगे आप कि मध्य प्रदेश के भोपाल में देश के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया। किसने? पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरण रिजिजू ने। ठीक है। जो 200 किलोमीटर दूरी से देखकर 3 घंटे पहले ही बता देगा कि बरसात कहाँ होगी। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर दूरी से देखकर बता देगा कि भैया, 3 घंटे पहले बता देगा कि बारिश कहाँ पर होगी। दूसरी चीज है, देश का पहला पीएम जनमन आवास। पीएम जनमन आवास तो याद रखना, शिवपुरी जिले में। शिवपुरी जिले में। इसके अलावा कलोधरा, कलोधरा पंचायत, कलोधरा ये पंचायत है, ये पंचायत है। इसमें पहला आवास बनाया गया है। कितने दिनों में निर्मित हुआ? 29 दिनों में इसको निर्मित किया गया। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि शिवपुरी जिले के कलोधरा पंचायत में पहला जनमन आवास बनाया गया देश का। नेक्स्ट है, देश की पहली पीएम जनमन कॉलोनी। अगर कॉलोनी भी पूछे तो आप कॉलोनी भी आपको शिवपुरी बताना है। शिवपुरी ब्लॉक में पूर्ण किया गया। ठीक है। शिवपुरी में, ये भी पहले शिवपुरी ब्लॉक में पूर्ण हुआ है इसका निर्माण। नेक्स्ट देखोगे, पीएम जनमन योजना के तहत बनी देश की पहली सड़क। पीएम जनमन योजना जो है, आपको ये मैं पढ़ा चुका हूँ योजनाओं में। आपको बता दूं कि पीएम जनमन योजना जो है, हमारे यहाँ पीवीटी जनजातियां जो है उनके लिए चालू की गई है। ठीक है। उनके लिए आवास देंगे हम। तो ये आपको याद रखना है कि भैया, पीएम जनमन योजना जो है, इसकी पहली सड़क जो बनाई गई है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बेगा बस्ती में बनी है। बेगा में बनी है, याद रखना। बेगा, भारिया और सहरिया 3 हमारी जनजातियां हैं जो कि पीबीटीजी हैं। इसमें पहली सड़क बालाघाट जिले के बेगा बस्ती में बनाई गई है। अगर देखें तो जनपद क्षेत्र के पांडाटोला से बिजाटोला के बीच में बनी है। पांडाटोला से बिजाटोला के बीच में बनी है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया, इसमें लिखा है श्रैक इन्फोटेनमेंट पार्क। श्रैक इन्फोटेनमेंट पार्क जो बना है वो उज्जैन में बना है। ठीक है। जो उज्जैन में बना है। देश में पहला स्नेक लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा था, स्नेक है ये। स्नेक इन्फोटेनमेंट पार्क उज्जैन में बनकर तैयार हो गया है। कौन सा सांप जहरीला और कौन सा नहीं, सांप अगर काटे तो क्या करें, क्या ना करें, ऐसी जानकारी ये देगा आपको। स्नेक इन्फोटेनमेंट पार्क कहाँ बना है? उज्जैन में बना है, देश का पहला है। वीर भारत संग्रहालय भी उज्जैन में बनाया गया है। वीर भारत संग्रहालय उज्जैन में बना है, याद रखना आपको। इसमें क्या है, ये संग्रहालय आपको, संग्रहालय में देश के तेजस्वी नायकों, सत्पुरुषों की प्रेरक कथाओं, मतलब उनके बारे में जानकारी देगा। ठीक है। उनके बारे में जानकारी देगा। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, देश की पहली गोंडी फिल्म लमझना। एक गोंडी फिल्म है लमझना। लमसेना, हम लमसेना विवाह पढ़ते हैं, लमझना याद रखना।
लमझना जो है ये देश की पहली गोंडी फिल्म है जिसकी शूटिंग कहाँ हुई है, बैतूल के हरदू और चिचौली के आसपास की गई। कहाँ पे, हरदू और चिचौली के आसपास की गई। इस फिल्म का लगभग 80% हिस्सा बैतूल में ही शूट किया गया। इस करण कश्यप इस फिल्म के निर्देशक हैं। आपसे पूछ सकता है कि लमझना जो है इसके निर्देशक कौन है, तो करण कश्यप इसके निर्देशक हैं। चिचौली के सतीश इवने ने इस फिल्म का गाना रिकॉर्ड किया है। किसने, सतीश इवने। सतीश इवने जो कहाँ के हैं, चिचौली के हैं, इनने इसका गाना रिकॉर्ड किया है। तो आपको याद रखना है पहली गोंडी फिल्म कौन सी है, लमझना, जिसके निर्देशक करण कश्यप जी हैं। बैतूल में इसकी शूटिंग हुई है और चिचौली के सतीश इवने ने फिल्म का गाना तैयार किया है। ठीक है, इसको हम थोड़े रुक के पढ़ेंगे, पहले ये कंप्लीट कर लें। देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट, देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट आप देखोगे तो आपको ये जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा कहाँ पे भैया, मुरैना में। कहाँ बनेगा, देश का पहला सोलर पावर स्टोरेज प्लांट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, मुरैना में बनेगा, जिसकी क्षमता कितनी रहेगी, 600 मेगावाट देखने को मिल रही है। देश का यह ऐसा प्लांट होगा जहां सोलर बिजली को स्टोर किया जा सकेगा और रात में भी पावर सप्लाई हो सकेगी। 2027 तक अनुमानित है कि ये बन जाए भैया, कंप्लीट हो जाए, बनकर तैयार हो जाए। ठीक है, देश का पहला जियो पार्क जबलपुर में, आपको पता होगा जियोलॉजिकल वाला, लमेटा वाला, तो जो जियो पार्क कहाँ बन रहा है, जबलपुर में बन रहा है। ठीक है, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस, देश का प्रथम IIT सैटेलाइट कैंपस जो बनेगा वो उज्जैन में बनकर तैयार हो रहा है, उज्जैन में बनकर तैयार हो रहा है। याद रखना IIT इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस जल्द ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जल्द ही उज्जैन में शुरू होने जा रहा है। नेक्स्ट देखोगे, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला, देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला जो बन रही है वो बन रही है ग्वालियर में। कहाँ बन रही है भैया, ग्वालियर में बन रही है, जिसमें याद रखना अत्याधुनिक कंप्रेस्ड बायोगैस CBG प्लांट शामिल है। ठीक है, प्लांट भी बनेगा, CBG का प्लांट बनेगा। गौशाला में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो CNG प्लांट स्थापित किया गया है। याद रखना, तो ये आपको याद रखना है कि देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला ग्वालियर में निर्माण किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में देश की पेपरलेस वोटिंग, देश की पेपरलेस वोटिंग कहाँ पे हुई है ये पूछ रहा है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश राज्य चुनाव आयोग ने देश में पहली बार राज्य की राजधानी भोपाल में सफलतापूर्वक पेपरलेस मतदान प्रक्रिया का संचालन किया, जो कि याद रखना भोपाल की बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गांव के सरपंच पद के लिए हो रहे चुनाव में इनने ये काम किया है। याद रखना, पेपरलेस, रतुआ रतनपुर बैरसिया तहसील है, भोपाल जिले के अंडर में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पंचायत चुनाव में देश की पहली पेपरलेस वोटिंग जो हुई है रतुआ रतनपुर गांव में हुई है, जो कि बैरसिया तहसील के अंडर में आता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप इसको पढ़ लो थोड़ा सा कि भैया देश में चर्चा में क्यों है। आप देखोगे कि ग्वालियर जिला जो है, ग्वालियर जिला याद रखना कि देश का पहला जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण कहाँ हो रहा है, ग्वालियर में हो रहा है। इंदौर में आप देखोगे, इंदौर शहर के काली बिल्लौद में देश की पहली मल कीचड़ प्रबंधन इकाई बन रही है। तो आपसे पूछेगा कि देश की पहली मल कीचड़ प्रबंधन इकाई कहाँ बन रही है, तो काली बिल्लौद इंदौर में बन रही है। इसके अलावा रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के अंतर्गत देश का पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में ऊर्जीकृत हुआ है, मतलब किसमें, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम में के अंतर्गत पहला बिजली ग्रिड इंदौर जिले में बनाया जा रहा है। विदिशा देखोगे तो विदिशा जिले में स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित क्या है, उपयोग मामलों की तैनाती की गई है। 5N याद रखना, 5N ही है ना, 5 पढ़ लूँ एक बार, रुकना 1 मिनट, 5N ही है जहाँ तक ये पता, समझ में नहीं आ रहा है ये क्या लिखा है। ठीक है, तो 5N याद रखना है थोड़ा सा, क्या समझ में नहीं आ रहा है। याद रखना, भारत का पहला ऐसा आकांक्षी जिला है जहाँ 5N उपयोग मामलों की, थोड़ा सा ये देख लेना यार, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है। सांची देखो, सांची देश की पहली सोलर सिटी बनी है, आपको ये पता होगा। उज्जैन देखोगे तो उज्जैन में आपको देखना है, उज्जैन में बहुत से काम हुए हैं कि पहला नाइट गार्डन उज्जैन में बनेगा देश का। वैदिक घड़ी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में। देश का पहला यूनिटी मॉल भी उज्जैन में। देश में पहली महिला स्व सहायता समूह द्वारा इन 3 जिलों में, मतलब आगर, छतरपुर, उज्जैन में टोल प्लाजा का संचालन किया जाएगा। 3 जिलों में, उज्जैन, आगर, छतरपुर में महिलाओं द्वारा टोल प्लाजा का संचालन, मतलब कितनी चीजें हैं भैया, नाइट गार्डन, वैदिक घड़ी, यूनिटी मॉल, और आपको ये चीज देखने को मिलेगी भैया
टोल प्लाजा में काम कर रही महिलाएं। तो ये काम आपको उज्जैन में देखना है। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, नेक्स्ट है याद रखना अशोकनगर। नेक्स्ट है अशोकनगर। प्राणपुर गांव है, प्राणपुर गांव देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम विलेज बन गया है। देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम विलेज अशोकनगर का प्राणपुर गांव बन गया है। ठीक है, पन्ना में देखोगे आप तो देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। तो गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग पहली बार कहाँ की गई है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। मंडला में देखोगे भैया पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है मंडला। ठीक है, पूरे कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है। अब आएंगे अपन भोपाल में। भोपाल में बहुत सारे काम हुए। पहला महिला थाना जो ISO प्रमाणित हो गया, भोपाल का हो गया। देश का पहला मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर भी भोपाल शहर में बनाया जा रहा है। मेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर दोनों, मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग दोनों। देश का पहला राम म्यूजियम भोपाल शहर में है। राम म्यूजियम कहाँ है? भोपाल शहर में है। आदिवासी युवाओं के कौशल विकास के लिए केंद्रीय पायलट प्रोजेक्ट ग्रामीण आदिवासी तकनीकी प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। ठीक है, देश की पहली ब्रेक डांस एकेडमी, आपसे पूछेगा ब्रेक डांस एकेडमी कहाँ? भोपाल में। भोपाल में नेशनल सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। सेंट्रल फॉर डिजीज कंट्रोल के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत TSP द्वारा 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग की गई है। 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग कहाँ की गई है? भोपाल के में पायलट प्रोजेक्ट के तहत। स्पोर्ट एकेडमी भी भोपाल में बनाई जा रही है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये पेज हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, नेक्स्ट देखने को मिलेगा भैया, देखो कि पहला साइबर थाना भोपाल में देखने को मिल रहा है। पहला साइबर थाना कहाँ? भोपाल में। पहला साइबर थाना कहाँ भैया? भोपाल में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट देखोगे मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब, आपसे पूछेगा ड्रग टेस्टिंग लैब कहाँ पे भैया? तो इंदौर में। कहाँ की? मध्य प्रदेश की पहली ड्रग टेस्टिंग लैब इंदौर में, जो कि CDSCO की देश में 8वीं और राज्य में पहली प्रयोगशाला है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता के तहत मध्य प्रदेश की पहली FIR, जो नई न्याय संहिता आई है उसके तहत पहली FIR कहाँ हुई है? तो याद रखना भोपाल के हनुमानगंज थाने में। भोपाल के हनुमानगंज थाने में पहली FIR देखने को मिल रही है। मध्य भारत का पहला एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर कहाँ पे है भैया? तो महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर की BARC भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित एंडोजेनस ब्लड इरेडिएटर प्राप्त हुआ। इसमें कोबाल्ट 60 स्रोत का प्रयोग किया जा रहा है। यह उपकरण मध्य भारत की अपनी तरह का पहला है, मतलब पहला है। कहाँ पे? इंदौर के MGM कॉलेज जो है, महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज है, उसमें इसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने दिया है। मध्य प्रदेश की पहली इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, तो याद रखना इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी याद रखना विक्रम उद्योगपुरी कहाँ पे है भैया? उज्जैन में है। विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन में है। मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का पहला डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ पे भैया? उज्जैन में। डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज कहाँ? उज्जैन में। तो याद रखना आपको। पहली बार बायोमास से CNG का उत्पादन कहाँ पे किया जा रहा है? बायोमास से CNG का उत्पादन रायसेन के केवराई खास गांव में। कहाँ पे? केवराई खास गांव में। ये देखोगे आप कि भैया बायोमास से CNG रायसेन जिले के केवराई खास गांव में पहली बार एग्रो बायोमास से संचालित बायो CNG प्लांट लगाने की पहल की गई है। ठीक है, प्रदेश का पहला बर्थ वेटिंग रूम भोपाल मध्य प्रदेश में संचालित हो रहा है, जो कि JP हॉस्पिटल है। JP हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में। प्रदेश का पहला सेल्फ बुकिंग कियोस्क सेंटर आप देखोगे तो भोपाल में। सेल्फ बुकिंग कियोस्क सेंटर भोपाल के TT नगर पोस्ट ऑफिस में खोला जाएगा। इंदौर में बनेगा प्रदेश का पहला प्लग एंड प्ले पार्क आप देखोगे तो इंदौर के इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परिदेशीपुरा में प्लग एंड प्ले गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पार्क का वर्चुअल भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश का पहला प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क होगा कहाँ पे? इंदौर के परदेशीपुरा में। पहला ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंदौर में। कहाँ? इंदौर में देखने को मिलेगा। प्रदेश का पहला CBRN सेंटर याद रखना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में इसका उद्घाटन किया गया है। परमाणु रासायनिक हमलों से निपटने के लिए सक्षम होगा ये। ठीक है, CBRN सेंटर का फुल फॉर्म देखो, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर सेंटर
ठीक है, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर सेंटर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट देखोगे मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर, सौर ऊर्जा रिसर्च सेंटर याद रखना भोपाल के भौरी में, भोपाल के भौरी में आईसर में स्थापित किया गया है। देवास में बनेगा सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, तो याद रखना देवास शहर के कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट आप कुछ चीजें और यहाँ पे दी हैं, मध्य प्रदेश विशेष है ये, वो देश में पहला था, ये मध्य प्रदेश विशेष है। उज्जैन में आप देखोगे प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय विक्रम विश्वविद्यालय बन गया है। प्रदेश का पहला ग्रीन विश्वविद्यालय कौन बन गया भैया? विक्रम विश्वविद्यालय बन गया है। ग्वालियर में देखोगे तो प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ ग्वालियर में। इसके अलावा आप देखोगे आलू बीज उत्पादन की एरोपोनिक तकनीक आधारित लैब ग्वालियर जिले में स्थापित की गई है आलू बीज के लिए। ठीक है, शाजापुर में आप देखोगे भैया प्रथम सीएम राइज स्कूल भवन का लोकार्पण गुलाना शाजापुर में किया गया। ये सीएम राइज याद रखना, सीएम राइज स्कूल की स्वयं की पहली बिल्डिंग है, फर्स्ट बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग है खुद की, बाकी बहुत जगह संचालित होते दूसरे स्कूलों में। इंदौर में आप देखोगे तो मध्य भारत के पहले खिलौना टॉय क्लस्टर का लोकार्पण इंदौर में किया गया। टॉय क्लस्टर कहाँ भैया? इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश का पूर्णतः स्मार्ट मीटर वाला पहला शहर महू बन गया। स्मार्ट मीटर कहाँ? महू में। बुरहानपुर में देखोगे आप, बुरहानपुर में वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को 100% जोड़ने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला बुरहानपुर बन गया। वोटर आईडी प्लस आधार, इन दोनों को 100% किसने काम कर दिया? बुरहानपुर में। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बैतूल में देखोगे प्रदेश के पहले पुलिस म्यूजियम का शुभारंभ। पुलिस म्यूजियम कहाँ? तो बैतूल में। पुलिस म्यूजियम कहाँ? बैतूल में। नर्मदापुरम में देखोगे पब्लिक पीपीपी के तहत पहली टाइगर सफारी पचमढ़ी में, पीपीपी के तहत पचमढ़ी में पहली टाइगर सफारी नर्मदापुरम जिले में हुआ है काम ये। नेक्स्ट है भोपाल में याद रखना पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल में, पहली साइकोलॉजी लैब भोपाल में। इसके अलावा पहला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए का थाना भोपाल शहर में, याद रखना। प्रदेश का सबसे ऊंचा एटीसी टावर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर राजा भोज एयरपोर्ट में बनाया गया। प्रदेश का पहला सरकारी वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम भोपाल में तैयार किया गया। शहडोल में देखोगे तो शहडोल जिले में सबसे बड़ी क्लाइंबिंग वाला देश में स्थापित की जा रही है। मतलब शहडोल जिले में सबसे बड़ी क्लाइंबिंग करने के लिए स्थान बनाया जा रहा है, याद रखना, वो शहडोल जिले में है। दमोह में देखोगे पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ है? दमोह में देखने को मिल रही है। खंडवा में देखोगे पहला पंप स्टोरेज प्लांट इंदिरा सागर बांध में बनाया जाएगा। श्योपुर में देखोगे तो पहला सुपर स्पेशलिस्ट वेटरनरी अस्पताल कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पढ़ लिया, श्योपुर में पहला सुपर स्पेशलिस्ट वेटरनरी अस्पताल कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बनाया जाएगा। तो ये पेज भी आपका समाप्त हो गया, ये हमने पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं हम पद्मश्री अवार्ड्स, मतलब अब आएंगे हम एंटर करेंगे अवार्ड्स में। तो अवार्ड आप ये देखोगे तो आपको ये 2024 वाले अवार्ड इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो आपको ये भी पढ़ना है। और अभी 2025 के अवार्डों की भी घोषणा हो गई, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप पहले 2024 के देख लो। 2024 में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि भैया कौन सा व्यक्ति किसको मिला है, कहाँ से संबंधित हैं और क्या करते हैं, ये याद रखना है। तो ओम प्रकाश शर्मा का संबंध कहाँ से है? उज्जैन से है, कला वाले क्षेत्र में मिला है इनको। ये माच लोक नाट्य से संबंधित हैं। किससे? माच करते हैं, माच नाम का जो मालवा का लोक नाट्य है उसको ये करते हैं, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है कालूराम बामनिया, ये भी कला से संबंधित है, ये देवास जिले से संबंधित है। कहाँ से? देवास से। इनने क्या किया है? लोक गायन के क्षेत्र में इनने योगदान दिया है, गायन के क्षेत्र में इनने योगदान दिया है। ठीक है, ये लोक नाट्य है, ये गायन है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भगवती लाल राजपुरोहित, जो साहित्य एवं शिक्षा वाले क्षेत्र में है। धार जिले के चंदोड़िया ग्राम में इनको, कर्मस्थली इनकी उज्जैन, लेकिन इनका जन्म धार जिले में है। इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। इनकी बहुत सारी किताबें इनने लिखी हैं। राजा भोज का रचना, विश्व, उज्जैनी और महाकाल। ठीक है, इनने मालवी भाषा में सेज को सरोज उपन्यास भी लिखा है। सेज को सरोज उपन्यास इनका ही है। ठीक है, याद अपना आपको ये रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है सत्येंद्र सिंह लोहिया, याद रखना, ये खेल से संबंधित हैं, ये भिंड से हैं। इनने क्या किया है? ये पैरा स्विमर है। क्या है? पैरा स्विमर है। ये एशिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं आयरलैंड के नॉर्थ चैनल को पार करने वाले। आयरलैंड के नॉर्थ चैनल और इंग्लिश और कैटलीना चैनल को भी इनने पार किया है। तो आपको याद रखना है 2024 में भिंड के सत्येंद्र सिंह लोहिया को भी ये अवार्ड दिया गया है। ये आपके 4 व्यक्ति तो हो गए 2024 वाले। अब मैं आपको बताता हूँ 2025 वाले। देखो मैं बैक करके जा रहा हूँ थोड़ा सा।
एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा भैया। 25 वाले में आपको बता दूं तो भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 में जो पहला अवार्ड मिला है, 2025 में, याद रखना 2025 के ये पद्मश्री अवार्ड हैं, पद्मश्री अवार्ड हैं मध्य प्रदेश की हस्तियों को मिले हैं जो, ठीक है, हम बताएंगे। पहले व्यक्ति हैं जो मध्य प्रदेश के हैं, उनका नाम है भेरू सिंह चौहान। क्या नाम है इनका भैया? भेरू सिंह चौहान। इनका संबंध याद रखना महू से है, महू इंदौर से इनका संबंध है, महू इंदौर से इनका संबंध है। तो आपको याद रखना है कौन है? भेरू सिंह चौहान। इनको आर्ट में मिला है। आर्ट में क्या करते हैं ये आप देखो, निर्गुण, निर्गुण है ना, निर्गुण गायन, निर्गुण गायन है, निर्गुणी सिंगर हैं, ठीक है। इनने क्या किया है भैया? कबीर, गोरखनाथ एंड दादू ओवर द फास्ट, मतलब इनने संत कबीर, गोरखनाथ और दादू के इनने बहुत सारे दोहे म्यूजिक के रूप में गाए हैं। और निर्गुणी गायन मतलब निर्गुण गायन से ये रिलेटेड है, याद रखना निर्गुण गायन से हैं। याद क्या रखना है? याद रखने वाली ये चीज़ है, सिर्फ इतना याद रख लो, निर्गुणी गायन से हैं। भैरू सिंह चौहान कहाँ से हैं? महू से हैं, महू से हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ आर्ट से हैं, कला से हैं, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट व्यक्ति आप देखोगे तो नेक्स्ट व्यक्ति आपको मिलेंगे बुधेंद्र कुमार जैन। क्या मिलेंगे? बुधेंद्र कुमार, श्री बुधेंद्र कुमार जैन। याद रखना ये एक डॉक्टर हैं। क्या है? एक डॉक्टर हैं जो कि कहाँ से संबंधित है? सतना जिले से संबंधित है। कहाँ से हैं? सतना जिले से संबंधित है। याद रखना ये चित्रकूट है ना, चित्रकूट, चित्रकूट जो आई हॉस्पिटल है इसमें इनने इलाज किया है, उसमें इनने केयर की है बहुत ज़्यादा लोगों की। तो याद रखना इस चीज़ के लिए इनको मेडिसिन के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। तो दूसरे व्यक्ति ये हो गए आपके, ठीक है। तीसरे व्यक्ति आप देखोगे तो नेक्स्ट है हरचंदन सिंह भट्टी। क्या है? हरचंदन सिंह भट्टी। तो याद रखना ये निमाड़, माफ करना सॉरी, हरचंदन सिंह भट्टी का जन्म तो देहरादून में उत्तराखंड में हुआ था। कहाँ? उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो इनने काम किया है वो भोपाल से, इनका क्षेत्र जो बताया जाता है वो भोपाल से इनने काम किया है। इनको भी कला वाले क्षेत्र में दिया गया है। ये क्या करते हैं? ये एक पेंटर है। क्या करते हैं? पेंटर है, एक पेंटर है, एक चित्रकला से संबंधित है। याद रखना चित्रकला से संबंधित हैं, जो कि ट्राइबल और फोक चित्रकला बनाते हैं, ठीक है। हरचंदन सिंह भट्टी। नेक्स्ट देखने को मिलेंगे जगदीश जोशीला। क्या मिलेंगे? जगदीश जोशीला। जगदीश जोशीला का संबंध जो देखने को मिलता है वो खरगोन से देखने को मिलता है। कहाँ से? खरगोन से देखने को मिलता है। इनको लिटरेचर, शिक्षा और साहित्य वाले क्षेत्र में दिया गया है। इनने 25 नॉन फंक्शंस बुक्स, थीम्स और नेशनलिज्म, सोसाइटी एंड ट्राइब्स, मतलब ट्राइब्स के ऊपर इनने 50 सालों में लगभग 25 बुक्स लिखी हैं। कितने? जगदीश जोशीला जी ने लिखी हैं। खरगोन से इनका संबंध देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है सैली होलकर। सैली होलकर, याद रखना इनका संबंध तो भैया ये विदेशी हैं, लेकिन याद रखना इनका संबंध खरगोन से देखने को मिल रहा है। कहाँ से? खरगोन से देखने को मिल रहा है। इनने व्यापार और इंडस्ट्रीज, मतलब व्यापार और निवेश वाले क्षेत्र में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री वाले क्षेत्र में काम किया है। याद रखना महेश्वरी साड़ी वाला ये क्षेत्र, महेश्वरी साड़ी में इनका ही योगदान है उसके विकास के लिए, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है सैली होलकर जी को। तो भैया ये आपके 2025 के, कब के? 2025 के पद्मश्री अवार्ड प्राप्त करता है 5 लोगों को मिला है, ठीक है। एक बार और आप देख लो भैया, सैली होलकर पहली हो गई, ठीक है, सैली होलकर पहली हो गई, खरगोन से हैं। दूसरे जगदीश जोशीला जी हैं, तीसरे हरचंदन सिंह भट्टी हैं, चौथे भूपेंद्र कुमार जैन हैं और 5वें भेरू सिंह चौहान जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं अब बढ़ेंगे आगे हम अपने फिर से आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने ये पढ़ लिए भैया, 2024 के पढ़ लिए, 2024 के भी पढ़ लिए और 2025 के भी पढ़ लिए, ठीक है। 2024 और 25 के पढ़ लिए। आप देखोगे यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो कि अवनीश तिवारी को मिला है, अवनीश तिवारी को मिला है। ये इंदौर के मास्टर अवनीश डाउन सिंड्रोम से प्रभावित एक विशेष बालक हैं, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक सफल ट्रैकिंग की है। 2022 में श्रेष्ठ विकलांग बालक पुरस्कार भी इनको दिया गया था अवनीश तिवारी जी को। 2024 में इनको बाल पुरस्कार दिया है। आपको एक काम और करना है, 2025 का बाल पुरस्कार अगर मिल गया है तो उसको आपको सर्च करना है, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट आप देखोगे कि मध्य प्रदेश की रामसर साइट्स, क्या है भैया? रामसर साइट्स देखने को मिलेंगी। मध्य प्रदेश की रामसर साइट आप देखोगे तो पहली तो आपको पता है भोज वेटलैंड, जो कि 2002 में भोज तालाब जो है, भोपाल के भोज तालाब या भोज वेटलैंड को पहली रामसर साइट द्वारा, मतलब रामसर साइट बनाया गया था मध्य प्रदेश की, जिसका निर्माण राजा भोज ने करवाया है भोपाल में। नेक्स्ट है सांख सागर। आपको अब देखने को मिलेंगी पिछली 4 जो बनाई गई हैं वो 2024 और 2022 में बनाई गई हैं,
ठीक है। 2022 में तीन लगातार बनाई गई, 2022 में 7 में, एक है शांख सागर, यशवंत सागर और सिरपुर। तो आपको देखने को मिलेंगी कि भैया शांख सागर जो है वो शिवपुरी की है, याद रखना शिवपुरी की है। भूजताल के बाद दूसरी रामसर साइड है। इसका निर्माण किसने करवाया? माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी में करवाया। इसके अलावा यशवंत सागर देखोगे तो इंदौर में, और सिरपुर तालाब भी इंदौर में। ठीक है। रामसर साइट सुवेद पक्षी सारस क्रेन का प्रमुख प्रवास क्षेत्र है। याद रखना जो यशवंत सागर है ये सुवेद पक्षी सारस क्रेन का प्रमुख स्थान है। इसके अलावा सिरपुर देखोगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रामसर साइट है सिरपुर, जो कि इंदौर की है। इसके अलावा तवा जलाशय जो कि 2024 में बनाया गया नर्मदापुरम में। तवा और देनवा नदियों के संगम पर बना है यह जलाशय। ठीक है। तवा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। 5वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह आपको याद रखना है। ज्ञातव्य है कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर स्थल देखने को मिल रहा है तवा। सबसे छोटा कौन सा है? सिरपुर है, और सबसे बड़ा तवा जलाशय देखने को मिल रहा है। ठीक है। अब आते हैं हम एक जिला एक उत्पाद, जो कि हमारे प्रीलिम्स के MPPSC प्रीलिम्स में डायरेक्ट सिलेबस में आपके दिया हुआ है। आपके ऐसे AP वाले इकोनॉमिक्स वाले सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रीलिम्स वाले सिलेबस में। ठीक है। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम पढ़ ही लेते हैं भैया। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो आपको देखने को मिलेगा श्योपुर में जो देखने को मिलेगा वो अमरूद मिलेगा। अभी जब मैं, याद रखना, MP इकोनॉमी में इसकी क्लास लेके आऊँगा तो आपको इसके बारे में काफ़ी जानकारी देखने को मिलेगी। MP इकोनॉमी वाले में जब हम उसकी क्लास लेके आएंगे, एक जिला एक उत्पाद की मैप में पढ़ाऊंगा। उसमें मैप मैंने बना के रखा है भैया, पहले से ही मेरे नोट्स में मैप बना हुआ है। मैप में उसको एक बार में हम अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो पहले इसमें हम पढ़ लें भैया, इसमें हम सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। श्योपुर में अमरूद देखने को मिलेगा। देवास में देवास से बांस। खंडवा में प्याज होती भी है, खंडवा में सबसे ज़्यादा, याद रखना, खंडवा में प्याज। नरसिंहपुर में तुअर दाल और गन्ना देखने को मिलेगा। मुरैना में, याद रखना, मुरैना में सरसों है और भिंड में सरसों है। 2 जगह आपको सरसों देखने को मिलेगी। ठीक है। आपको मैं ऐसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। देखो, मुरैना और भिंड सरसों, खंडवा और शाजापुर प्याज। ठीक है। अब देखोगे यहाँ पे मुरैना हो गया। रतलाम में रतलामी नमकीन, पता ही है। शिवपुरी में सीताफल और जीरा शंकर चावल। सीताफल याद रखना, सीताफल ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। जीरा शंकर चावल भी शिवनी का है। बुरहानपुर में केला, छिंदवाड़ा में संतरा, शाजापुर बता दिया प्याज, भोपाल में जरी जरोदजी, भिंड में हुई है सरसों, बालाघाट में चिन्नौर चावल, आगर मालवा में संतरा, छतरपुर में लकड़ी का फर्नीचर, ग्वालियर में बलुआ पत्थर के टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स, मंदसौर में लहसुन, सीहोर में लकड़ी के खिलौने। ठीक है। मंडला में कोदो कुटकी, मंडला में क्या है? कोदो कुटकी 3-4 जगह है, याद रखना। कोदो कुटकी 3-4 जगह है। मैं आपको बता दूंगा कैसे याद रखोगे आप, कि ऐसे याद रखा था मैंने, कैसे याद रखा बता रहा हूँ मैं आपको। मंडला है एक, मंडला के अलावा डिंडोरी है, डिंडोरी के अलावा अनूपपुर है। 3 तो ये हो गए, 3 हो गए कोदो कुटकी वाले। चौथा सिंगरौली है। और कोई है क्या भैया कोदो कुटकी का? 4 लोग हैं कोदो कुटकी के, 4 है। हाँ, 4 को ऐसे याद रखा था मैंने कि हाँ बता रहा हूँ, SDM अनूप। कैसे याद रखा था? SDM अनूप। तो 4 जगह है, सिंगरौली, डिंडोरी, मंडला और अनूपपुर। 4 जगह आपको कोदो कुटकी देखने को मिल रहा है। ठीक है। शिवपुरी में कपड़े का जैकेट जिसको हम बर्दवास जैकेट बोलते हैं। नीमच का धनिया, दतिया का गुड़, रीवा का बांस 2 जगह, रीवा में और देवास में। रायसेन में बासमती चावल, गुना में धनिया, राजगढ़ में संतरा 2 जगह, संतरा आगर मालवा और राजगढ़। उज्जैन में बाटिक प्रिंट, इंदौर में शुगर फ्री आलू, सिंगरौली बता दिया मैंने। अशोकनगर में चंदेरी हथकरघा, चंदेरी की साड़ियाँ। सीधी याद रखना, सीधी कालीन बिछाते ना, सीधी कालीन याद रखना, सीधी में। विदिशा और सागर आपको कृषि उपकरण देखने को मिलेंगे। बता रहा हूँ मैं सागर कहाँ है। विदिशा और सागर में कृषि उपकरण देखने को मिलेंगे। टीकमगढ़ में अदरक, टीकमगढ़ और एक जगह और अदरक है, बड़वानी। टीकमगढ़ और बड़वानी में अदरक। और जबलपुर में मटर, सतना में टमाटर, बैतूल में सागौन की लकड़ी, नर्मदापुरम में पर्यटन, उमरिया में महुआ, कटनी में स्टोन, डिंडोरी में बता दिया मैंने, शहडोल में हल्दी, हरदा में बांस एक और जगह, हरदा में भी बांस, 3 जगह बांस। ठीक है। धार में बाग प्रिंट, सागर में कृषि बता दिया, अनूपपुर में बता दिया, दमोह में चना, मुंह में चना याद रखना, दमोह मुंह में चना। अलीराजपुर महुआ 2 जगह, अलीराजपुर और उमरिया में महुआ। झाबुआ में कड़कनाथ मुर्गा, बड़वानी बता दिया, खरगोन में मिर्च, निमाड़ी में भी अदरक है आपको, पन्ना में आंवला देखने को मिल रहा है। तो ये एक बार आप इसको एक बार और आप रीड करना, आपको क्लिक हो जाएंगे फिर बाद में। ठीक है। अब आते हैं हम प्रमुख सम्मान और पुरस्कार। कहाँ आते हैं? प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कारों को अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं भैया, पहले तो हमको
यहाँ तक ही पढ़ना है, बता रहा हूँ कहाँ तक पढ़ना है हमको, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको, हमको इसके आगे नहीं पढ़ना है। कहाँ गया भैया तथ्यबाण, ठीक है बता रहा हूँ। 2025 यहाँ तक हमें 44, कौन सा पेज नंबर है, सॉरी 43 पेज नंबर तक पढ़ना है। क्यों पढ़ना है भैया, जो ये फिर बाद में ये करंट अफेयर्स है ना 2000, अब आपसे बोलेगा भैया कोई चीज बताओ आप, हाँ कहाँ गया, ये जनवरी 2024 का करंट है। देखो पढ़ तो सबको ही लेगा, लेकिन लास्ट टाइम में इतना पढ़ने का टाइम किसके पास है, जनवरी 2024 का करंट। अब पूछेगा अगर आपसे तो क्या कर लोगे, किसी को भाई देखो पहली चीज तो पढ़ना हो तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब नहीं है। आपको 2025 का करंट जितना ऊपर मैंने पढ़ा दिया ना, यहाँ से क्वेश्चन आने के 90% चांस है, ठीक है। तो आपको 2025 तक की करंट पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा तो आपने बहुत सारी, मतलब मेरे हिसाब से, मेरा जो मानना है आपने बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं करंट की, आप सिर्फ मेरे हिसाब से इसमें रिवीजन करने आ रहे हो। एक बार सुन लोगे तो आपका ये काम इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक पढ़ना है, सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ना है, याद रखना यहाँ तक पढ़ना है। तथ्यबाण को बहुत है इतना, बहुत है इतना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आप पढ़ेंगे भैया, आपको क्या पढ़ना है, आप अवार्ड्स, क्या पढ़ना है आप, पुरस्कार, क्या पढ़ना है, प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। अब अपन इन सम्मान एवं पुरस्कारों को थोड़ा सा ट्रिक लगा के पढ़ेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक लगा के पढ़ेंगे, बना बना के। जैसे देखो मैं भी बना रहा हूँ आपके सामने। पहला पुरस्कार है राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार। आप देखोगे तानसेन सम्मान, क्या है, तानसेन, तानसेन लिखो, सम्मान लिखो, सही है। तानसेन सम्मान, 4 शब्द इसमें है, 4 शब्द इसमें है, कितने हो गए, 8 से 80, 1980 में ये पुरस्कार। तो भैया देखो राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार जो है, हमने जैसे याद किया अभी कि हमने लिखा तानसेन पुरस्कार, क्या लिखा, तानसेन सम्मान लिखा हमने। तानसेन सम्मान में टोटल कितने शब्द हैं भैया, 8 शब्द हैं, कितने शब्द हैं, 8 शब्द हैं। तो 8 से 80, 1980, 5 लाख रुपए सभी पुरस्कारों में है। अब हम कैसे याद रखेंगे इसको, हम ऐसे याद रखेंगे कि हमने तान लगाई, हमने तान लगाई और तान लगा के स्वप्न आया, तान लगाने पे स्वप्न आया, तान लगाने पे स्वप्न आया। तो स्वप्न चौधरी जो कोलकाता के हैं, जो कि तबला वादक हैं, उनको तानसेन पुरस्कार अभी मिला है, ठीक है। क्या पढ़ा हमने कि तान लगाकर स्वप्न देखा, हमने तान लगाकर स्वप्न देखा, ठीक है। नेक्स्ट है शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी सम्मान, शरद जोशी याद रखना, शरद जोशी सम्मान। जोशी में 2 शब्द, जोशी में 2 शब्द, तो 1992, 2 शब्द हैं, 1992, ठीक है। 5 लाख रुपए इसमें भी, ठीक है। ये संगीत में दे रहे तानसेन, इसमें दे रहे हो आपकी व्यंग ललित निबंध पत्रकारिता वाले, पत्र वाले एरिया में आप दे रहे हो शरद जोशी को। किसको मिला, अब ऐसे याद रखोगे भैया कि शरद में हम कैलाश जाएंगे, शरद में हम कैलाश जाएंगे, कैसे याद रखोगे, शरद में हम कैलाश जाएंगे, जो कि कैलाश चंद्र पंत को मिला है 2022 का, ठीक है। इसके पहले श्री राम परिहार को मिला था। नेक्स्ट आप देखोगे भैया कुमार गंधर्व सम्मान, इसी सम्मान में सिर्फ 2.51 लाख रुपया मिलता है, ठीक है, बाकी सब में 5 लाख रुपए। अब कुमार गंधर्व में ऐसे याद रखना आप कि कुमार गंधर्व है, कुमार गंधर्व। अब कुमार गंधर्व जो है ना, कुमार गंधर्व और शरद जोशी जी हैं, कुमार गंधर्व और शरद जोशी जी हैं, ये दोनों दोस्त हैं। कुमार गंधर्व और शरद जोशी जी दोनों दोस्त हैं। तो आप याद रखोगे 1992, दोनों 1992 में हैं, ठीक है। अब गंधर्व है, गंधर्व हैं। तो अब गंधर्व जो होंगे, आपको पता होगा कि राम और सीता, रघुराम याद रखना, रघु भी इनका राम जी का नाम है, राम। इनने अगर देखा जाए तो गंधर्व विवाह टाइप का विवाह किया था, जो कि आपको पता होगा, ठीक है। गंधर्व विवाह मतलब बताया था कि भैया धनुष तोड़ा था, वो वाला केस। तो राम गंधर्व ऐसे याद रखना है। रघु और रघुराम, सुधा रघुरामन को मिला है, जो कि न्यू दिल्ली के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर, राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर, ऐसे मान सिंह तोमर। तो मान सिंह तोमर सम्मान जो है, इसमें भी 5 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें भी अभी जो किसको मिला 2023 का, सानंद न्यास संस्था जो कि इंदौर की है, उसको अभी मिला है। कौन सा, राष्ट्रीय राजा मान सिंह तोमर सम्मान।
अब इसका ईयर कैसे याद रखोगे भैया? ईयर ऐसे याद रखोगे कि 11 रुपए दे के मान सिंह, जो मान सिंह तोमर थे, एक राजा थे, आपको पता होगा, राजा थे। 11 रुपए दे के मान सिंह ने न्याय किया। ठीक है, 11 रुपए दे के मान सिंह ने न्याय किया, तो आपको न्याय संस्था ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट सम्मान जो हमारा है वो है तुलसी सम्मान, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। क्या है? राष्ट्रीय तुलसी। तुलसी में कितने शब्द भैया? देखो, तुलसी में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। तुलसी में 3 शब्द हैं, तो 83 में ये सम्मान भी देखने को मिल रहा है। 5 लाख रुपए इसमें भी मिलते हैं। अब ये जो तुलसी सम्मान होता है, याद रखना, केवल पुरुष कलाकारों को देते हैं, केवल पुरुष कलाकारों को देते हैं। लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुरुष कलाकारों को। तुलसी पुरुष कलाकारों को, देवी अहिल्या महिला कलाकारों को। ये दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, ये महिलाओं को दिया जाता है, ये तुलसी सम्मान पुरुषों को दिया जाता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1983 हो गया, किसको मिला है? श्री राघवराज भट्ट, श्री राघवराज भट्ट, श्री राघव राज भट्ट को ये सम्मान मिला है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देवी अहिल्या सम्मान। मैंने बताया कि भैया देवी अहिल्या, देवी अहिल्या, देवी अहिल्या में कितने शब्द? देखो, देवी अहिल्या में कितने शब्द भैया? 6 हैं, 6 हैं तो 96, 6 हैं तो 96, 6 हैं तो 96। ठीक है, ऐसी ऐसी याद रखना, 6 हैं तो 96। किसको मिला भैया? हेमलता उपाध्याय को, जो कि खंडवा की हैं, उनको अभी देवी अहिल्या पुरस्कार सम्मान दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट देखेंगे लता मंगेशकर सम्मान। क्या मिलेंगे? लता मंगेशकर सम्मान। लता, देखो लता आप इंग्लिश में लिखोगे, अब लता ऐसे लिखते हैं आप, लता 4 शब्द लिखे ना, लता ऐसे लिखते हो, लता में 4 शब्द लिखे, लता मंगेशकर सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान। लता में 4 तो 84, लता में 4 तो 84, 84 में ये लता मंगेशकर सम्मान मिला। 5 लाख रुपया मिलता है। गायन के क्षेत्र में मिलेगा, किसको मिला भैया? KS चित्रा को, KS चित्रा को ये सम्मान मिला है, KS चित्रा को ये सम्मान मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अपना कुमार, ये अपना कौन सा हो गया? लता मंगेशकर सम्मान समाप्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप राष्ट्रीय कबीर सम्मान। अब देखो कबीर, कबीर आप हिंदी में लिखते हो तो भैया 3 शब्द आते हैं, लेकिन आप कबीर जब लिखते हो तो आपको देखो ऐसे लिखोगे कबीर, कबीर, कबीर में 6 शब्द दिख रहे हैं, 6 वर्ड दिख रहे हैं, तो कबीर में 6, 6 से 86, 6 से 86, 5 लाख रुपए मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भैया? ये सम्मान क्यों मिलता है? राष्ट्रीय भारतीय भाषाओं में लिखी गई कविताओं के लिए मिलता है। किसको मिला है? अभी रामदरस मिश्र को 2022 का मिला है। किनको मिला है? रामदरस। अब इसको एक चीज और याद रख सकते हो, कबीर को आया रामदरस, मतलब एक हिसाब से देखोगे कबीर को हुए रामदर्शन, कबीर को हुए रामदर्शन, रामदरस, कबीर को हुए रामदर्शन, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आप मैथिली शरण गुप्त सम्मान। क्या है? मैथिली शरण गुप्त सम्मान। मैथिली शरण गुप्त आप देखोगे तो मैथिली शरण में 6 शब्द और जी लगा दो, मैथिली शरण जी, मैथिली शरण जी 7 शब्द हो गए टोटल, 7 से 87, 7 से 87 कितने? 5 लाख रुपया भैया हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसको मिला? देवेंद्र दीपक, देवेंद्र दीपक को ये मिला है। किसको मिला है? देवेंद्र दीपक। मैथिली शरण जी, मैथिली शरण जी से 7, फिर देवेंद्र दीपक को ये सब सम्मान मिला है। नेक्स्ट देखोगे इकबाल सम्मान। मैथिली शरण और इकबाल सम्मान दोनों साथ में ले लो, 86, सॉरी माफ करना भैया, कबीर सम्मान और इकबाल दोनों, कबीर और इकबाल साथ में ले लो, 1986, 5 लाख। किसको मिला है भैया? अब्दुल समद सुना होगा आपने, एक खिलाड़ी हुई है लखनऊ में, अब्दुल समद है ये, अब्दुल समद को मिला है ये कौन सा सम्मान? इकबाल सम्मान, जो कि उर्दू के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट देखोगे भैया कालिदास सम्मान, 5 लाख रुपए देते हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म और रूपंकर कला, 4 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? 4 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, आप देखोगे शास्त्रीय संगीत में किसको मिला है भैया? शास्त्रीय संगीत में अरविंद पारिक। किसको मिला है? अरविंद पारिक को मिला है, अरविंद पारिक को मिला है। शास्त्रीय नृत्य में गुरु कलावती देवी नृत्य में मिला है, जो कलकत्ता की हैं। रूपंकर कला में रघुपति भट्ट को मिला है, और रंगकर्म में रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता को ये मिला है। आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट देखेंगे बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान। बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान देखोगे तो बाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान जब देखोगे तो 2005-6 में ये स्टार्ट हुआ। 2005 बाकड़कर में कितने शब्द? बाकड़कर में 5 शब्द, बाकड़कर में 5 शब्द, 5-6 में ये चालू हुआ। कितने लाख रुपये? 2 लाख रुपये देते हैं। कितने लाख रुपये? 2 लाख रुपये इसमें दिए जाते हैं। किसको मिला है भैया बाकड़कर सम्मान? आप याद रखना, पुरातत्व मतलब पुरा संपदा के संरक्षण और उसके संस्कृति के लिए क्षेत्र में दिया जाता है। शिवकांत वाजपेयी को 2021-22 का मिला है, 2021-22 का शिवकांत वाजपेयी को, 2020-21 का देवेंद्र सिंह सूद को ये सम्मान मिला है। नेक्स्ट भैया महात्मा गांधी सम्मान, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान, सबसे ज्यादा इसमें राशि मिलती है 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए मिलती है। महात्मा गांधी याद रखना, महात्मा गांधी सम्मान। कैसे याद रखोगे? ईयर कैसे याद रखोगे? इसका ईयर ऐसे याद रखोगे, देखना ऐसे याद रखोगे। ठीक है, देखो 6 शब्द हो रहे हैं इसमें, 6 शब्द हो रहे हैं इसमें, 1 हो रहा है
7। अब एक काम करो, रुक जाना, महात्मा 3, 3 6 1 7, 7 हो गए। गांधी 7 6 13, सॉरी 14 हो रहा है इसमें। अब इसको याद देखो, इसमें ट्रिक नहीं बन रही कोई भी, तो 1995 याद रख लेना। 5 लाख रुपया, ठीक है, 5 लाख रुपया मिल रहा है। किसको मिला है? विवेकानंद नीडम। विवेकानंद नीडम जो कि ग्वालियर के हैं, उनको इस बार सम्मान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान। राष्ट्रीय निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा जो याद रखना, ये विदेश में हिंदी के विकास के लिए अमूल्य योगदान के लिए ये सम्मान दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है? और निर्मल वर्मा में टोटल शब्द देखो, निर्मल वर्मा में तो 5 शब्द हैं, 2015 में ये स्टार्ट हुआ है। राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, जो कि सेम निर्मल वर्मा के साथ 2015 में, ये हिंदी के लिए दिया जाता है। ये हिंदी भाषा एवं उसकी बोलियों के विकास एवं उत्कृष्ट योगदान के लिए। अगर देखो, ये किसको दिया जाता है? अप्रवासी भारतीय, ये विदेशी मूल व्यक्ति के लिए दिया जाता है। मतलब सिर्फ ये अगर भारतीय है लेकिन विदेश में रह रहा है, उसको ये विदेश वाले व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। तो अनुराग शर्मा को ये मिला है जो कि अमेरिका में रहते हैं, और इसको मिला है दागमार मार्कोवा को दिया है, जो चेक गणराज्य के व्यक्ति हैं, ठीक है। कामिल बुल्के और राष्ट्रीय निर्मल वर्मा को साथ में लेके चलना। नेक्स्ट सम्मान है भैया, नेक्स्ट सम्मान देखोगे आप कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। कौन सा सम्मान? राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान। कवि में कितने शब्द? कवि में 2 शब्द, कवि में 2 शब्द, 2 शब्द हो गए। अब प्रदीप भी ले लो भैया, प्रदीप में 3 शब्द, 2 1 3 हो जाएगा। 1 2 ये ले लो, या प्रदीप के 3 शब्द 2 1 3 जोड़ दो, ठीक है। प्रदीप में 3 शब्द हैं देखो, तो 1 प्लस 2 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा। कवि बच दोगे तो 2 से 12 बना देना, ठीक है। किसको मिला है भैया? सुरेश अवस्थी को। किसको मिला है? सुरेश अवस्थी को। ये कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। सुरेश अवस्थी कहाँ के हैं? कानपुर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान देखोगे तो 2012 में स्टार्ट हुआ है। 5 लाख रुपया है। मातृ छाया भोपाल एक संस्था है, उसको ये दिया गया है, ठीक है, मातृ छाया को दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट आप देखोगे कि भैया राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण सम्मान। राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार अलंकरण सम्मान जो दिया गया है 2022 में, ये दिया गया है 2022 में धनंजय वर्मा को, और 2021 में दिया गया है दादा माहेश्वरी तिवारी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, देखो ये जो कौन सा है? राष्ट्रीय दुष्यंत कुमार, याद रखना कि प्रतिवर्ष दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय, जो पांडुलिपि संग्रहालय है, उसके द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट सम्मान है भैया, देखो राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान। राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान हिंदी में वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन तथा पाठ्य पुस्तकों के लेखन के लिए दिया जाता है। गुणाकर मूल्य 2015 में स्टार्ट हुआ है। 5 लाख रुपये इसमें मिल रहे हैं। और किसको मिला है? देवेंद्र मेवाड़ी को 2023 का, और कृष्ण कुमार मिश्र को 2022 का ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। किशोर कुमार सम्मान, किशोर कुमार सम्मान देखो, किशोर कितने शब्द भैया? देखो 1 2 3 4 3 7, किशोर में 7, 7 से 97, 7 से 97, ठीक है, 7 से 97, 5 लाख रुपया। अब किशोर कुमार किस चीज़ से रिलेटेड थे? तो भैया बॉलीवुड से, तो उसी क्षेत्र में दिया जाएगा। राजकुमारी हिरानी को ये सम्मान दिया गया है, इसके पहले धर्मेंद्र को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे आप राष्ट्रीय हिंदी सेवा सम्मान 2015, गुणाकर मूल्य भी 2015, ठीक है, 5 लाख रुपया। किसको मिला है भैया? मनमोहन सहगल को, पटियाला के हैं, 2023 का, और 2022 को दामोदर खड़से को। क्यों दिया जाता है? अहिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को अपने लेखन सृजन में हिंदी की समृद्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान, ये भी 2015। देखो 2 3 4 सम्मान जो है ना, वो 2015 है। उनको क्या करना, आप इकट्ठा लिख लेना और इकट्ठा याद कर लेना। 5 लाख रुपया किसको मिला? अमकेश्वर मिश्रा को, भोपाल के हैं, और डिजिटल इंडिया भाषणी संस्थान 2022 का 2000 मिला था, नई दिल्ली के, ठीक है। ये अपने हो गए सम्मान। अब ये आप नहीं पढ़ो, राज्य स्तरीय सम्मान नहीं पूछता, ये नहीं पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे भैया, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था 2025 के, यहीं से आया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे देखोगे आप कि सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण पर्यटन ग्राम पुरस्कार जो दिया गया है, याद रखना कि इसका दूसरा संस्करण है। 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 की 8 श्रेणियों में विजेता घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के 3 गांव शामिल हैं। कितने? 3 गांव शामिल हैं मध्य प्रदेश के भी। अब वो देखो, पर्यटन दिवस कब है भैया? 27 सितंबर को पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब देखोगे कौन कौन से गांव हैं। प्राणपुर को शिल्प श्रेणी में, प्राणपुर, साबरवानी और लाड़पुरा खास को जिम्मेदार पर्यटन की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। आप देखोगे प्राणपुर हैंडलूम टूरिज्म ग्राम, साबरवानी प्रकृति और जनजातीय संस्कृति ग्राम, लाड़पुरा गांव जो है संस्कृति की झलक। अशोकनगर का प्राणपुर गांव है, जिसको
याद रखना, क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज घोषित किया गया है। छिंदवाड़ा का साबरवानी है, तामिया तहसील में है, ये गोंड जनजाति संस्कृति को दर्शाता है, इसलिए प्रकृति से रिलेटेड है। लाड़पुरा खास जो है निमाड़ी जिले के ओरछा में है, याद रखना, और इसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के तहत ग्रामीण पर्यटन गांव घोषित किया गया है। इसके अलावा ये 2024 का था। 2023 में आप देखोगे तो 2023 में पन्ना जिले के मंडला ग्राम को और इसके अलावा सीधी जिले के खोखरा गांव को ये दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट भैया देखो, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 द्वारा मध्य प्रदेश के किस गांव को उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड सम्मानित किया गया? तो मंडला पन्ना और साबरवानी छिंदवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट आओगे आप भैया, देखो नेक्स्ट पुरस्कार आपको देखने को जो मिल रहा है, नेक्स्ट पुरस्कार आप देखोगे तो विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार अगर आपसे पूछेगा तो किसको मिला है? प्रोफेसर विशाल राय और प्रोफेसर महालक्ष्मी को रसायन एवं जैविक विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। शांति स्वरूप भटनागर, विशाल राय और महालक्ष्मी, विशाल और महालक्ष्मी, विशाल है महालक्ष्मी, ऐसे याद रख लेना, विशाल है महालक्ष्मी, इसलिए शांति प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट देखोगे भैया गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार। गोपाल रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार याद रखना, डेयरी किसान दुग्ध समिति के, याद रखना, एक शाजापुर जिले के व्यक्ति हैं, शाजापुर के जिले के व्यक्ति हैं देवेंद्र परमार को ये गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है, बस ये याद रखना है हमें। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पुरस्कार आप देखोगे भैया, नेक्स्ट पुरस्कार आपको देखने को मिल रहा है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा दिया गया है। पहली चीज, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब किसको किसको दिया है आप देखना भैया, देखोगे भैया मेरे हिसाब से तो हाँ देख लो, सुनीता गोधा जो कि मंदसौर जिले की हैं, माधव प्रसाद पटेल जो कि दमोह जिले से हैं और श्रीमती सुनीता गुप्ता जो डिंडोली जिले के हैं, ये स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट देखोगे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा देखोगे तो नीलावती बारी भोपाल के हैं, कपिल आहूजा इंदौर के हैं, इनको दो लोगों को उच्च विभाग द्वारा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किसको दिया गया? प्रेमलता रेहंगदाले और प्रशांत दीक्षित को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भैया बुरहानपुर को राष्ट्रीय सम्मान, बुरहानपुर को याद रखना, नेशनल ODPO अवार्ड सेरेमनी 2023 में सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर को केला प्रसंस्करण के विशेष कार्य हेतु इसमें केला प्रसंस्करण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, डन। नेक्स्ट देखोगे भैया वीरता पुरस्कार 2024, वीरता पुरस्कार 2024, वीरता पुरस्कार याद रखना कि भैया सिर्फ इतना याद रखना है हमें किसको मिला है। याद रखना, हॉक फोर्स के निरीक्षक अंशुमान सिंह चौहान, प्रधान आरक्षक अतुल कुमार शुक्ला, प्रधान आरक्षक मनोज कुमार कपासे को, 3 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। किसको किसको? अंशुमान सिंह, अतुल कुमार और मनोज कुमार, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस मेडल। विशिष्ट सेवा के लिए आपको बिल्कुल याद नहीं रखना, नहीं पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भैया वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड, देखोगे वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड जो मिला है, सबसे बेस्ट वर्ल्ड का स्कूल जो अवार्ड मिल चुका है, याद रखना टॉप 10 में मध्य प्रदेश के 2 CM राइज स्कूलों को CM राइज बिनोबा रतलाम, CM राइज मॉडल झाबुआ को स्थान मिला है। मतलब एक झाबुआ का CM राइज हो, एक रतलाम का CM राइज है। इन दो लोगों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान घोषित किया गया है। किसको? रतलाम का प्रथम श्रेणी है और इसके अलावा बिनोबा भावे, बस आपको कुछ याद नहीं रखना, देखो ज़्यादा याद नहीं रखना भैया। इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के रतलाम का बिनोबा भावे CM राइज स्कूल विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2024 के नवाचार श्रेणी में प्रथम स्थान घोषित हुआ। रतलाम का प्रथम स्थान है रतलाम वाले का। और इसके अलावा आप देखोगे भैया, इसके अलावा देखोगे तो अच्छा, एक को नवाचार में है, एक को जीवन शैली में। जीवन शैली वाला झाबुआ का है और रतलाम का किस में है? रतलाम का नवाचार में। तो दोनों को एक एक बार याद रखना है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड कठौतिया इको जंगल कैंप को सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत मध्य प्रदेश को पर्यटन विकास बोर्ड में, मतलब आप याद रखना इको जंगल कैंप जो कि कठौतिया में है, सीहोर में है, उसको इसके लिए सम्मानित किया गया है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे भैया गोपाल पढ़ लिया हमने, गोपाल पढ़ लिया। ये देखोगे आप सतपुड़ा वर्कर सोसाइटी एवं पेंच टाइगर रिजर्व TOFT अवार्ड से सम्मानित, मतलब आपसे बोलेगा सतपुड़ा वर्कर सोसाइटी एवं पेंच टाइगर रिजर्व TOFT अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं 2 लोग, बस ये याद रखना है, बस कुछ नहीं। TOFT पढ़ो इसको एक बार। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की संस्था सतपुड़ा वर्कर सोसाइटी को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कम्युनिटी इनिशिएटिव 2024 के लिए टाइगर्स ट्रैवल अवार्ड और सिवनी के पेंच रिजर्व को कैलाश सांखला विजिटर्स फ्रेंडली वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। बस ये आपको याद रखना है, दोनों को अवार्ड दिया गया है, एक वर्कर सोसाइटी और पेंच टाइगर रिजर्व के लोगों को।
सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड, सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सर्विस अवार्ड मिला है एल कृष्णमूर्ति को। किसको? एल कृष्णमूर्ति को। बस इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे भैया सस्टेनेबल क्रूसेडर अवार्ड, सस्टेनेबल क्रूसेडर अवार्ड देखोगे तो इंदौर नगर निगम को मिला है। किसको मिला है? इंदौर नगर निगम को मिला है। बस कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला है वो श्री संत सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना जो कि खंडवा की है उसको मिला है, जो कि भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था अवार्ड, ठीक है। तो ये हो गए आपके अवार्ड। अभी और कितने अवार्ड बचे भैया? और बहुत सारे बचे अभी तो बहुत सारे बचे। चलो देख लेते हैं, कर लेते हैं धीरे धीरे, है ना। एक बार पढ़ तो लें, अगर क्वेश्चन आ गया तो भाई छूटेगा नहीं, ठीक है ना। एक बार रीड तो कर लें। हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो अवार्ड है हम वो देखते हैं। फालतू टाइम वेस्ट करने से अच्छा भैया जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो। मेरे हिसाब से वहां से क्वेश्चन आपके फंस जाएंगे, ठीक है। उठपटांग याद रखने से कोई मतलब नहीं होता, बस ये आपको याद रखना है। आप देखोगे संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार जो 2023 के वितरित हुए हैं वो किसको मिले हैं, आपको ये याद रखना है। याद रखना है भैया, एक व्यक्ति हैं राजीव वर्मा, श्री राजीव वर्मा जी को, जो कि नर्मदापुरम जिले से हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अनूप जोशी बंटी जो कि कहाँ के हैं? भोपाल के हैं, उनको दिया गया है। कलापनी कोमकली जो कि देवास के हैं, आपको याद रखना है। ये किसके? कुमार गंधर्व की पुत्री हैं कोमकाली जी, कलापनी कोमकाली जी, ये गंधर्व जी की पुत्री हैं। इन 3 लोगों को सम्मान मिला है राष्ट्रीय संगीत नाटक एकेडमी का। ये अवार्ड दिया गया है राष्ट्रपति जी द्वारा, ठीक है। आप नेक्स्ट देखोगे भैया, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मेरे हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि ये 96वीं स्कॉच समिट में ग्रामीण पर्यटन परियोजना के लिए टूरिज्म अवार्ड। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है आपकी, इसको याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखोगे भैया, अब देखो मेरे को नहीं लगता कि यहाँ से आएगा। आपको रीड करना हो क्लास के साथ साथ मैं 2 मिनट पॉज कर ले रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सा रीड कर लो। आपको रीड करना है, मैं ही पढ़ दे रहा हूँ। 96वीं स्कॉच समिट दिल्ली में हुई, ठीक है। टूरिज्म अवार्ड श्रेणी में अवार्ड प्रदान किया गया मध्य प्रदेश को, ठीक है। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा वर्ष 2019 में यह परियोजना प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 2019 में। स्थानीय संस्कृति से परिचित कराने और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कराना। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड 2023 और स्कॉच ऑफ मेरिट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके औद्योगिक प्रदूषण की स्वच्छता निगरानी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उत्कृष्ट पर्यावरण प्रतिष्ठित, मतलब इसके लिए पर्यावरण प्रबंधन के लिए दिया गया है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 2023 का अवार्ड, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है। आप नेक्स्ट देखोगे भैया, स्पार्क सेरेमनी, कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं याद रखो भैया, बिल्कुल याद नहीं रखो, बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा आप बोलोगे अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार में देखोगे भैया तो राजेंद्र कुमार स्मृति जनसंपर्क सम्मान, तो जीएस बाधवा को विश्व मानवाधिकार संरक्षण आयोग पुरस्कार अक्षय आहूजा जो कि इंदौर के हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार भोपाल के थिएटर कलाकार श्रुति सिंह को। शौर्य चक्र मुरैना के लाल विवेक सिंह तोमर को, ठीक है, लाल विवेक सिंह तोमर को। विश्व हिंदी शिखर सम्मान संतोष चौबे को मिला है, ठीक है। राजकुमारी केसवानी सम्मान निधि कुलपति को दिया गया है, ठीक है। संसद रत्न अवार्ड सांसद सुधीर गुप्ता को दिया गया है, आपको ये याद रखना है। बाकी आपको देखने को मिलेगा भैया TOFT द्वारा ऑफ द ईयर जो 2023 का हमने ऊपर ये बांधवगढ़ को मिला है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के उप संचालक श्री प्रकाश कुमार वर्मा को यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन वर्ल्ड द्वारा जारी रैंकिंग में मॉडल स्कूल को 7वां स्थान मिला। इसको मॉडल स्कूल को मिला। भोपाल का राष्ट्रीय मॉडल स्कूल था, उसको 10 में से मतलब 7 में टॉप 10 में हैट्रिक लगाई है उसने, 7वें नंबर पे आया है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखोगे भैया खनिज ब्लॉकों की नीलामी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए अवार्ड दिया गया है मध्य प्रदेश को। किसके लिए? खनिज ब्लॉकों की नीलामी में। इसके अलावा ऑर्गन डोनेशन के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड दिया गया है स्टेट को, तो आपको याद रखना है। पूरा पढ़ने से अच्छा इतना पढ़ो भैया। ऑर्गन डोनेशन के लिए मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग अवार्ड, खनिज ब्लॉकों के लिए भैया प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 को मध्य प्रदेश को टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज में सम्मानित किया गया है। किसमें? अचीवर में। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड
ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स में देखोगे तो बेस्ट टूरिज्म स्टेट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इसको, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखोगे भैया, नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा है इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड। इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड किसको मिला है भैया? इंग्लैंड बेस्ट अंतरराष्ट्रीय ट्रेवल मैगजीन लक्स लाइफ ने मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को मरीन टूरिज्म अवार्ड में इनलैंड वाटर टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। किसको? मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को यह अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? इंग्लैंड की एक संस्था है उसके द्वारा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य अरुणाचल प्रदेश के तवांग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय सम्मेलन में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है मध्य प्रदेश को, ये आपको याद रखना है। घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिला है। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है। पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है मध्य प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखोगे आप भैया, नेक्स्ट देखोगे यहाँ मेरे हिसाब से मैं बताऊं बिल्कुल कोई जरूरत नहीं याद रखने की, कोई जरूरत नहीं याद रखने की, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। ठीक है, बिल्कुल याद नहीं रखना। क्या बच रहा है? स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड। स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड बताने की जरूरत है क्या? देख लो भैया, इंदौर को स्वच्छता में सबसे पहले इंदौर को 7वीं बार मिल गया इस बार, तो याद रखना थोड़ा सा। इंदौर को देखोगे तो बेस्ट वाटर मैनेजमेंट अवार्ड मिला है, सागर को क्लीन सिटी अवार्ड मिला है, जबलपुर को गवर्नेंस एंड इकोनॉमी अवार्ड। ठीक है, भोपाल को स्मार्ट पार्किंग इनिशिएटिव और जबलपुर को स्मार्ट सिटी सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, अब देखोगे नेक्स्ट की भैया, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती मनाई गई है। कौन सी भैया? 300वीं जयंती लोक माता देवी अहिल्या की मनाई गई है। रानी दुर्गावती की 500वीं और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई है। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, 300वीं, 500वीं और 150वीं। 100वां तानसेन समारोह, तानसेन समारोह हम पढ़ चुके भैया, नहीं पढ़े? 100वां तानसेन समारोह देख लो कहाँ हुआ, ग्वालियर में होता है हमेशा। कहाँ होता है? ग्वालियर में। यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में घोषित ग्वालियर में 15 दिसंबर को 100वें नंबर का, मतलब आपसे पूछेगा तानसेन समारोह कौन से नंबर का होता है, हुआ है अभी, तो आपको याद रखना कौन से नंबर का हुआ है, 100वें नंबर का हुआ है। ठीक है, ठीक है, 100वें तानसेन समारोह के इस मौके में 546 कलाकारों ने 9 शास्त्रीय वाद्य यंत्रों पर राग मल्हार, मियाँ की तोड़ी और तरवारी कन्हड़ का एक साथ वादन कर गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में सम्मिलित हो गए भैया। ये कब से हो रहा है भैया? 1924 से ये मनाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जन्म जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन क्या हुआ? केन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास हुआ खजुराहो में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 1996 से 2004 के बीच 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 3 बार। ठीक है, मेरी 51 कविताएं इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है, ये भी याद रख लो। 50वें उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह, अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है भैया? मैहर में होता है। कौन से नंबर का हुआ? 50वें नंबर का हुआ। ठीक है, आपको ये याद रखना है। गुरु नानक जी के 555वें प्रकाश वर्ष मनाया गया। कौन से नंबर का? 555वें प्रकाश वर्ष मनाया गया। किसका? गुरु नानक जी का। 15 नवंबर को मनाया गया, पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को। 50वां खजुराहो नृत्य समारोह, कौन सा? 50वें नंबर का खजुराहो नृत्य समारोह भी मनाया गया। इसमें क्या हुआ? इसमें कुछ स्पेशल हुआ। 20 से 26 फरवरी 1975 में स्टार्ट हुआ, छतरपुर के खजुराहो मनाया जाता है। इसमें भी गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सम्मानित किया गया, दर्जा दिया गया है। कथक किया बहुत लोगों ने मिलकर। ठीक है, अब ये कोई जरूरत नहीं, कोई ये देख लो थोड़ा सा, ये देख लो 100 चित्रों की रंगोली, एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, और नहीं बिल्कुल याद नहीं रखना। मेहंदी से तिरुपति बालाजी की पेंटिंग बनाकर गिरी, नहीं बिल्कुल याद नहीं रखना। ठीक है, तबला वादन गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, याद रख लो भैया कि तबला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर को तबला दिवस मनाया गया। इसी दिन कितने लोगों ने, 1282 तबला वादकों ने तबला बजाया। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे, विश्व की सबसे ऊंची फोजन लेक मैराथन, फोजन लेक मैराथन, फोजन लेक मैराथन। इसमें क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश के दो युवा एथलीट भगवान सिंह और कुशवाहा और महेश खुराना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में कोई जरूरत नहीं है भैया, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये भगवान सिंह जो है ना, भगवान सिंह मध्य प्रदेश के पहले दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाले व्यक्ति हैं, पर्वतारोही हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, भगवान श्री राम की जीवन चरित्र पर आधारित पेंटिंग प्रदर्शनी ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते, बहुत अच्छी चीज है। दुनिया की सबसे बड़ी 3D रंगोली, थोड़ी सी याद रख लो, भोपाल के शौर्य स्मारक में बनाई गई। कहाँ? भोपाल के शौर्य स्मारक ने, किसने बनाई? किसने बनाई भैया? देखो,
18,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई है ये। किसने यह अवार्ड शिखा शर्मा और उनकी 12 सदस्यीय टीम को दिया गया, शिखा शर्मा को दिया गया। भोपाल साहित्य एवं कला महोत्सव भोपाल में हुआ, भोपाल कला एवं 10वां अंतरराष्ट्रीय वन मेला कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ। कौन से नंबर का? 10वां। 10वां खजुराहो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव खजुराहो में होगा, खजुराहो में होगा। ठीक है। केला हल्दी फेस्टिवल याद रख लो भैया, बुरहानपुर में हुआ है, बुरहानपुर में। मालवा उत्सव 3 जगह होता है, ये पता ही है, उज्जैन, इंदौर और धार। बीरबाल उत्सव कहाँ भैया? बीरबाल उत्सव कहाँ भैया? भारत भवन भोपाल में। ठीक है, ठीक है, डन। ये हो गए अपने। देखो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मध्य प्रदेश का नाम देखो, तबला 1282 तबला बजाई हुई है, तबला बजाए लोगों ने। 50 में खजुराहो समारोह में 1484 कथक कलाकारों ने किया। इसके अलावा उज्जैन में 2 शानदार स्वीकृति हुई डमरू वादकों की। और गीता जयंती पर भोपाल में रिकॉर्ड संख्या में 1721 आचार्यों ने गीता पढ़ी। 15 दिसंबर को तानसेन समारोह में यंत्र बजाए 546 कलाकार। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित हुए हैं। 66वां कालिदास समारोह कहाँ होता है? कालिदास समारोह उज्जैन में होता है। कौन से नंबर का हुआ? 66वें नंबर का हुआ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कालिदास समारोह का इतिहास देख लो, 1958 में स्टार्ट हुआ था। ये सूर्य नारायण व्यास द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। उज्जैन में कालिदास अकेडमी की स्थापना हर साल देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन ये मनाया जाता है। ठीक है। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव याद रखना कहाँ है भैया? कहाँ? उज्जैन में समापन हुआ है। उद्घाटन कहाँ हुआ था? कामाख्या देवी में हुआ था। उद्घाटन कामाख्या देवी में हुआ था। स्काई डाइविंग फेस्टिवल कहाँ होता है? स्काई डाइविंग फेस्टिवल उज्जैन में। कहाँ? उज्जैन में। कहाँ हुआ? उज्जैन में हुआ। 3 महीने चलेगा, ये याद रखना है। और मध्य प्रदेश, ठीक है, उज्जैन में होगा, बस याद रखना है आपको। ठीक है, चौथे नंबर का है ये। 72वां महाबोधि महोत्सव सांची में होगा। कहाँ होगा? सांची में होगा। 2 दिवसीय होगा, 2 दिनों का होगा, ये याद रखना है बस। ठीक है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में होता है, ये बताने की जरूरत है क्या? दिल्ली में होता है भैया, 2024 में 30 अगस्त से 2 दिसंबर तक। ठीक है। उत्सव में मध्य प्रदेश की विरासत को प्रदर्शित किया जाता है, मतलब सब कुछ वहां पे किया जाता है। मध्य प्रदेश की जो विरासत है वहां प्रदर्शित की जाती है। विक्रमोत्सव कहाँ होगा? विक्रमोत्सव उज्जैन में होगा। विक्रमोत्सव उज्जैन में होगा। ठीक है, 2006 से निरंतर हो रहा है। ठीक है, उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला उज्जैन में ही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, विश्व वेटलैंड दिवस 2024 2 फरवरी को इंदौर शहर के सिरपुर में आयोजित किया गया। थीम क्या थी इसकी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के महासचिव डॉक्टर मुंसोड़ा मुंबा ने इसमें भाग लिया। ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, बताया 1971 से मनाया जा रहा है। ठीक, अब देखोगे मुखौटा आधारित लोक कला प्रतिरूप समारोह जनजाति संग्रहालय भोपाल में आयोजित किया गया। 3 दिवसीय था, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट देखोगे 21वां दिव्य कला मेला कहाँ? भैया? जबलपुर में। कहाँ? जबलपुर में। दिव्य कला मेला जबलपुर में आयोजित किया गया, ये याद रखना है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा इसको आयोजित किया गया है। नेक्स्ट देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव उज्जैन और भोपाल में, ये याद रखना है। ठीक, बस इतना याद रखना है। ये अपने पूरे हो गए पुरस्कार और समारोह। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रमुख अभियान। कौन सा टॉपिक है भैया? प्रमुख अभियान। कौन कौन से अभियान अभी चलाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा? किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। देखोगे जल गंगा संवर्धन अभियान याद रखना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को बेतवा नदी के उद्गम स्थल, याद रखना, बेतवा नदी का उद्गम स्थल है रायसेन के झिरी बहेड़ा में जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ किया गया 5 जून को। 16 जून को गंगा दशहरे के अवसर पर हुआ समापन। 5 जून से 16 जून तक ये आयोजित किया गया। ठीक है, इसका क्या था? जल संरक्षण पुनर्जीवन के लिए संपूर्ण प्रदेश में अभियान चलाया गया, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी को चलाया गया, युवाओं को उनके कौशल, ज्ञान और समग्र विकास को बढ़ाने के अवसर प्रदान करने के लिए। सैनिटेशन और हाइजीन योजना से याद रखना, देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने किशोरियों के बीच स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सैनिटेशन और हाइजीन योजना में 11 अगस्त 2024 को भोपाल में हुए संवाद एवं सम्मान कार्यक्रम में राशि अंतरित की गई।
ठीक है। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में सुधार के लिए किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए सालाना 300 रुपए के मान से राज्य की कक्षा 7वीं से 12वीं की 19 लाख छात्राओं को पैसे दिए जाएंगे। 300 रुपया देख भाई, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे भैया, सबकी योजना सबका विकास अभियान। सबकी योजना सबका विकास अभियान 2 अक्टूबर 2024 को पेशा ग्राम पंचायतों में ये चालू हुआ। इस अभियान में पेशा ग्राम पंचायतों को विकास के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, स्वामी विवेकानंद हो गया। दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान। दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान, याद रखना, दस्तक के साथ साथ दस्तक सह स्टॉप डायरिया अभियान 25 जून 2024 से की गई। इसकी शुरुआत 31 अगस्त 2024 तक चला। 31 अगस्त 2024 तक चला, 25 जून से लेकर। इसका अभियान का अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को घर घर जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समुचित उपचार दिया जाएगा। ठीक है। पूरी पढ़ाई देश की भलाई अभियान। पूरी पढ़ाई देश की भलाई अभियान, याद रखना, ये अभियान जो है चाइल्ड राइट्स एंड यू की ओर से शुरू किया गया। देश की भलाई और अभियान, पूरी पढ़ाई देश की भलाई अभियान। इसका मकसद क्या है? लड़कियों को 12वीं तक की पढ़ाई सुनिश्चित करना, यह इसका मकसद है। सुजल शक्ति अभियान। सुजल शक्ति अभियान, याद रखना, थीम क्या है इसकी? जल हमारा जीवन धारा। जल हमारा जीवन धारा, याद रखना, 5 दिवसीय होता है। 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चला था। कहाँ पे होता है भैया? तो याद रखना, 30 सितंबर को शुद्ध धारा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 30 सितंबर, याद रखना, शुद्ध धारा दिवस। मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक योजना। मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादक योजना, दुग्ध उत्पादकों की समितियों के लिए जारी चालू किया गया। नेक्स्ट है स्कूल चले हम अभियान। स्कूल चले हम 2024 का शुभारंभ 18 जून 2024 से किया गया। राजस्व महाअभियान। राजस्व महाअभियान, याद रखना कि राजस्व अभिलेख त्रुटियों को ठीक करने के लिए अभियान चलाया गया। राजस्व महाअभियान का पहला चरण, दूसरा चरण और तीन चरण इसमें चलाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, याद रखना, महात्मा गांधी की जयंती पर झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई। ठीक है। कहाँ पे? झारखंड से। अब धरती आबा जनजातियों से रिलेटेड है, आपको ये याद रखना है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 जून 2024 को, पर्यावरण दिवस के दिन। कहाँ पे भैया? याद रख लो। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। अभियान की शुरुआत 14 जुलाई 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर में रेवती रेंज की सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के परिसर में एक दिन में 11 लाख वृक्षारोपण के साथ की गई थी। ठीक है, 11 लाख वृक्षारोपण के साथ की गई थी। इस अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भैया? इस अभियान के देख लो कौन है भैया। ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पर्यावरण विष्णु लांबा को बनाया गया। विष्णु लांबा को बनाया गया, ट्री मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर है ये। ठीक है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा 15 जून 2024 से भोपाल 15 जून 2024 को, 13 जून को भोपाल, 15 जून को ग्वालियर, 16 जून को उज्जैन में इसका शुभारंभ किया गया। 13, 15, 16। ठीक है। पीएम श्री पर्यटन सेवा जो है 8 शहरों में, मध्य प्रदेश के 8 शहरों में चलाई जाएगी। ये आपको याद रखना है। इसको खजुराहो से को हवाई, मतलब 8 शहरों को हवाई सेवा से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा। पर्यटन से हेली सेवा 16 जून उज्जैन स्थित पुलिस लाइन में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ किया गया। उज्जैन में किया गया, याद रखना। भोपाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर रूट पर हवाई सेवा प्रारंभ की जाएगी। ठीक है। तो ये होगा भैया पूरे। नेक्स्ट अपन देखेंगे भैया कि मध्य प्रदेश के प्रमुख परिवर्तित नाम, क्या क्या नाम परिवर्तित हुए हैं अभी 2024-25 में। तो पहला तो देखोगे इस्लाम नगर, जो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल का नाम रखा था। वो एक जगदीशपुर गांव था भोपाल के साइड में, उसका नाम रखा था। उसका नाम फिर से जगदीशपुर कर दिया गया। पहले भी जगदीशपुर था, अब भी जगदीशपुर इसका कर दिया गया इस्लाम नगर के बाद। हबीबगंज रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति स्टेशन, सबको पता है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन, टंट्याभील रेलवे स्टेशन। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय। महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला, रानी फूल कुंवर पॉलिटेक्निक कॉलेज मंडला। ठीक है। मेडिकल कॉलेज मंडला, राजा हृदय साय मेडिकल कॉलेज मंडला। ठीक है। रेजिडेंसी एरिया इंदौर, बख्तावर सिंह एरिया इंदौर। घूमंतु और अर्धघूमंतु जनजाति विभाग, विमुक्त घूमंतु और अर्धघूमंतु जनजाति विभाग इसका नाम कर दिया गया। बैरागढ़ रेलवे स्टेशन, संत हृदयराम रेलवे स्टेशन। इटालियन गार्डन ग्वालियर, आदि शंकराचार्य गार्डन इसका नाम कर दिया गया। पोषण वाटिका माँ की बगिया। होशंगाबाद, नर्मदापुरम, बाबरी घाट, बलरामपुर घाट। बाबई का नाम माखन नगर। शिवपुरी ग्राम जो कि टीकमगढ़ में है, कुंडेश्वर धाम। भवरकुआ चौराहा, टंट्याभील चौराहा।
राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सामान्य वर्ग कल्याण आयोग। मध्य प्रदेश आध्यात्म विभाग, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग इसका नाम कर दिया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश जनजातीय कार्य विभाग। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग इसका नाम कर दिया गया। नेक्स्ट देखोगे, महिला अपराध विशेष प्रकोष्ठ, महिला सुरक्षा शाखा इसका नाम कर दिया गया। मिंटो हॉल का नाम कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया। ठीक है। मध्य प्रदेश व्यवसायिक मंडल का नाम कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया गया। तलैया फील्ड मैदान जो कि पन्ना का है, जुगल कसोरदी मैदान कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे, हांडिया माइक्रो उद्वहन सिंचाई योजना, क्योंकि आपको पता है हरदा में है, बाबा सिद्धनाथ परियोजना इसका नाम कर दिया गया। मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना इसका नाम कर दिया गया। मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग, मध्य प्रदेश राज्य नीति आयोग इसका नाम कर दिया गया। ऐशबाग हॉकी स्टेडियम, स्वर्गीय कैलाश सारंग हॉकी स्टेडियम। शासकीय महाविद्यालय बगडौना, सरदार विष्णु सिंह गौड़ महाविद्यालय इसका नाम कर दिया गया। नसरुल्लागंज सीहोर का नाम भैरुंदा कर दिया गया। भैरुंदा पूछेगा तो नसरुल्लागंज। बखेड़ा पठानी का नाम कर दिया गया स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। नीमच मेडिकल कॉलेज, वीरेंद्र कुमार सकलेजा मेडिकल कॉलेज। शासकीय महाविद्यालय बाणसागर व्यवहारी का नाम कर दिया गया शहीद गोविंद प्रसाद मिश्र महाविद्यालय। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना, विश्वविख्यात पुरातत्व डॉक्टर विष्णु बाकड़कर टाइगर रिजर्व इसका नाम कर दिया गया। भूसड़ी गांव जो कि रीवा का है, वो उसका नाम कर दिया गया दुर्गानगर। इंदौर की फर्स्ट बटालियन का नाम है देवी अहल्या के नाम पर इसका किया गया नाम। सेमली चाचा शाजापुर जो है सेमली धाम कर दिया गया। ऐशबाग हॉकी स्टेडियम कर दिया कैलाश सारंग। हांडिया का नाम नाभीपट्टनम। मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर का नाम महर्षि सुश्रुत के नाम पर इसका भी नाम कर दिया गया है। सागर मेडिकल कॉलेज आचार्य विद्यासागर मेडिकल कॉलेज। ग्राम छिपरी टीकमगढ़ मातृधाम इसका नाम कर दिया गया। तो ये भैया नाम चेंज हुए हैं, ऐसे ही आप भी एक बार रीड करो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखोगे भैया, कुछ पुस्तकें लिखी हुई हैं, कुछ पुस्तकें हैं, तो पुस्तकें देख लो भैया। ठीक है। पुस्तकें भी देखना जरूरी है। चर्चित लेखक एवं उनकी पुस्तकें। देखो पुस्तकें आपको एक बार सिर्फ रीड करना है। देखो स्टार्ट से रीड करना। नर्मदा परिक्रमा एवं अंतरयात्रा सुश्री भारती ठाकुर। नर्मदा परिक्रमा एवं अंतरयात्रा भारती ठाकुर। अमिडस्ट द डाउनफॉर आर्यन सक्सेना। प्रयास प्रतिबिंब आनंदीबेन पटेल। कितने पानी में हैं आप, कैलाश मांडविया। भारत की शताब्दी कमलनाथ। ठीक है। सेंचुरी ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, इंडियन सेंचुरी। हाँ। मध्य प्रदेश की विकास गाथा शिवराज सिंह चौहान। मधुकर शाह बुंदेलखंड का नायक गोविंद नामदेव। मध्य प्रदेश और गांधी जी, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग। सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतलाल बेगड़। अनकहा लखनऊ, लालजी टंडन। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, पंकज श्रीवास्तव। आयाम जिंदगी के, डॉक्टर मीनू पांडे नयन। द डिस्टर्बिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज, एंथोनी डीसा। जज यू आर जजमेंट, न्यायाधीश नरेश कुमार गुप्ता और मनीष गुप्ता। तुम प्रेम हो, सुरभि नगोजा। मन का मोगरा, साधना गंगराड़े। बेलोपैथी माय नेचुरल हीलर, संतोष गुप्ता। जनजाति योद्धा, स्वाभिमान और स्वाधीनता का संघर्ष, रंजना चितले। ठीक है, रंजना चितले। ठीक है, ये हो गए। द डॉटेड लाइन्स भूरी बाई की आत्मकथा से संबंधित है। द डॉटेड लाइन्स याद रखना। किसने लिखी है भैया, देवजानी मुखर्जी और भूरी बाई। द एवरेस्ट गर्ल ब्रजेत राजपूत। 100 मोदी मंत्रा, सांसद शंकर लालवानी। अयोध्या मानव सृष्टि की प्रथम जन्मस्थली, राम गोपाल सोनी। वॉर अगेंस्ट कलयुग, ब्राह्मण द ग्रेट। किसने लिखा, अफसर नियाज खान है, आईएएस अफसर है नियाज खान। तुलसीदास गुच्छ, गंगाजाल, घनश्याम सक्सेना। मास्टर योर डेस्टिनी, लेंसेस फ्रॉम लोहानी, तरुण कुमार पिथौड़े। लाइफ चेंजिंग अप्रोच, सत्येंद्र सिंह लोहिया पर आधारित है, ऋषिकेश पांडे और साकेश चंद्रा ने इसको लिखा है। चलो चलते हैं अपने गांव, कृष्ण मुरारी त्रिपाठी। ताई सुमित्रा महाजन के ऊपर लिखी गई, मेघा किरीट समैया ने। काव्य पुस्तक सूर्यांश का प्रयाण, महेश श्रीवास्तव ने। मौजे नर्मदा, उर्दू अकेडमी। मास्टर ऑफ लाइफ मैनेजमेंट, तंतु मुरली कृष्णा। 1857 क्रांति और नीमच, सुरेंद्र शक्तावत। वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव। आजादी बनाम फांसी तथा काली पानी, रघुनंदन शर्मा। ये आपकी पूरी पुस्तकें हो गई हैं, आपको एक बार इनको रीड करना है। ठीक है। अब देखोगे आप कि 2024 और 25
का स्टैटिक करंट, ये पूरा हो गया। जहां से क्वेश्चन आने की 90% चांस, 90% चांस है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ जो 2025 में चीजें घटित हुई हैं, ये 2 से 3 पेज में दी हुई हैं, क्योंकि 2024 का तो हमें पढ़ना नहीं है, जो इसमें दिया है तथ्यमाण में हम 2025 तक ही पढ़ेंगे इसको। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। देखो, अगर आपको 2024 का करंट जो इसमें दिया है, देखो मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, आपको दिखाई दे रहा हूँ, देखो ये दिख रहा है ना, 2024 करंट दिसंबर महीने का है। फिर दिसंबर के बाद आप देखोगे नवंबर महीने का है, नवंबर के बाद आप देखोगे, मतलब पूरे जनवरी तक है, 2024 जनवरी 2024 से, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक। अगर आपको ये क्लास मतलब मैं इस क्लास को बनाऊं, अगर आप चाहते हैं, देखो जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे, आप कमेंट में बता देना, कमेंट में आप बता देना, मैं इस क्लास को भी अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को पढ़ाने में, एक क्लास और लगेगी मैं उसको कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको जरूरत लगती है तो। लेकिन अगर आपका इतने में काम चल रहा है तो आप बिल्कुल निश्चित करो कि भैया पढ़ लो इसको, इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है। ठीक है, इतना भी पढ़ लोगे तो बहुत है। ठीक है, बस इतना याद रखना, मैं एक बार और लास्ट में इस चीज को दोहरा दूंगा। तो अपन पहले इस चीज को खत्म कर लें, 2025 करंट अफेयर्स। 4 दिवसीय मध्य प्रदेश महोत्सव बेंगलुरु में हुआ, इस बार कहाँ हुआ, बेंगलोर में हुआ। कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में हुआ। मध्य प्रदेश महोत्सव, मध्य प्रदेश महोत्सव कहाँ हुआ, बेंगलोर में हुआ, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 57वीं सलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी, 57वें नंबर की सलाका जो जनजातीय प्रदर्शनी होती है, हर बार होती है, इसमें रीता भूरिया के चित्रों को प्रदर्शित किया गया। रीता भूरिया एक युवा चित्रकार हैं, भील समुदाय से रिलेटेड है, इनका जन्म भोपाल में ही हुआ है, ये आपको याद रखना है। अजय कुमार, आप देखोगे अजय कुमार जो है, भोपाल निवासी अजय कुमार को बीमा लोकपाल बनाया गया। क्या बनाया गया, बीमा लोकपाल बनाया गया। क्या बनाया गया, बीमा लोकपाल बनाया गया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों का प्रभार इनके साथ होगा। नेक्स्ट देखोगे भैया, नेक्स्ट देखोगे देश की पहली हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल, देश की पहले हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल पीथमपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पहले हाइड्रोजन सीएनजी बाजा व्हीकल का अनावरण किया। कहाँ पे किया, पीथमपुर में किया है। शक्ति दीदी, शक्ति दीदी याद रखना, ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी के नाम से जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेरणादायक पहल चलाई गई है। किसके द्वारा, शक्ति दीदी द्वारा। ठीक है, तो ग्वालियर जिले में शक्ति दीदी नाम की एक पहल चलाई गई है, जो कि महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड है, जो आपको ये याद रखना है। ठीक है, उपलब्ध कराया जाएगा रोजगार। देखोगे रोको टोको अभियान, एमपी ट्रांसको, मतलब मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की ट्रांसमिशन लाइनों के समीप चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने के कारण संभावित दुर्घटना की आशंकाओं पर अंकुश लगाने और नागरिकों को मतलब पतंग जो उड़ाते हैं मांझे से, उसको रोकने के लिए रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा चलाया गया है। ठीक है, डिजिटल इनिशिएटिव में देखोगे तो मध्य प्रदेश डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ई ज्योति जर्नल और नामक अत्याधुनिक डिजिटल इनिशिएटिव का शुभारंभ किया है मध्य प्रदेश ने, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे हुई, भोपाल में हुई है। कहाँ हुई है, भोपाल में हुई है, आपको ये याद रखना है। कब से स्टार्ट हुई थी, 1993 से ये स्टार्ट हुई थी। ठीक, ई मंडी योजना, ई मंडी योजना आप देखोगे तो मध्य प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड है, जो 1 जनवरी 2025 से बी क्लास की 41 मंडियों में ये लागू कर दी गई। ठीक है, 1 जनवरी 2025 से लागू कर दी गई है ये ई मंडी योजना से किसान मंडियों में अपनी उपज के विक्रय के लिए स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे, स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे, ये आपको याद रखना है। इंदौर क्लाइमेट मिशन में देखोगे तो इंदौर नगर निगम ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के सहयोग से 100 दिवसीय इंदौर क्लाइमेट मिशन की शुरुआत की है। तो आप याद रखना, इंदौर क्लाइमेट मिशन कितने दिनों का है, 100 दिनों का है, 100 दिनों का है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे भैया यहाँ पे और क्या काम का है, यहाँ पे और काम का क्या है, ये देख लो। हम्म, ये देखोगे मध्य प्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया, शिव नारायण सिंह को। किसको किया गया, शिव नारायण सिंह को। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे प्रदेश का रिकॉर्ड विद्युत उपलब्ध क्षमता देखोगे 23,728 मेगावाट जनवरी में हो सका है ये। इसके अलावा आप देखोगे मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए पैनल का चयन करने हेतु चयन समिति का गठन किया गया। चयन समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री रूपेश चंद्र वर्षणे, मुख्य सचिव और अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण समिति के सदस्य होंगे। ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट देखोगे
इंडियन एविएशन अथॉरिटी ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को ग्रेड 2 का दर्जा दिया है, ग्रेड 2 का दर्जा दिया है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट देखोगे भैया, इंटेलेक्ट्रॉनिकल्स का विमोचन किया है शिक्षा मंत्री इंदर परमार द्वारा। भोज विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को एआई से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार अंगदान को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तेलंगाना और असम की तर्ज पर मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी संस्कृति परिषद में के जश्न उर्दू कार्यक्रम का आयोजन भोपाल के गौहर महल में किया गया, ठीक है। ये जहरीला कचरा हटाया गया, जो 40 साल बाद जो है ना यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसको हटा दिया गया है, आपको पता होगा। पीतमपुर ले जाया गया इस कचड़े को, तो आपको ये याद रखना है। 2-3 दिसंबर को ये घटना हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी। निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना कहाँ पे है भैया? निवाली, याद रखना। ये परियोजना अंतर्गत तहसील पाटी के ग्राम बोरगेड़ी के समीप से नर्मदा नदी के जल को, तो ठीक है। निवाली कौन से? बोरखेड़ी गांव में है, बोरखेड़ी गांव, तहसील है पाटी। शेंधवा बड़वानी में है, बड़वानी में, ये आपको याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन पर कोलंबो में आयोजित प्रथम भारतीय श्रीलंका हिंदी सम्मेलन में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कुलाधिपति संतोष चौबे और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र निर्देशक जवाहर कर्नावट भाग लिया। इनने भारत रत्न अटल जी के नाम से जाना जाएगा बड़नगर का सीएम राय स्कूल। बड़नगर में सीएम राय स्कूल बन रहा है, वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे जाना जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, इसकी जरूरत सैटेलाइट डेटा और एआई मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। बस मुस्कान रघुवंशी तिरंगे का मान बढ़ाया है इनने। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी चढ़े अशोकनगर की रहने वाली है, ठीक है। डन। तो ये हो गया आपका पूरा समाप्त। तथ्यवाण जो कि 2024-25 का समाप्त हो गया है। अगर आपको ये करंट जो 2024 का दिसंबर जनवरी ये वाला पढ़ना है भैया, तो आप इसको, मेरे हिसाब से क्वेश्चन तो ऊपर से आ जाएगा, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे, क्लास की कमेंट करके बताओगे कि करना है कि नहीं करना है। आपके कमेंट के अनुसार मैं इस क्लास को बढ़ा दूंगा, एक क्लास और ले आऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और ले आऊंगा, जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि अगर ये करना है, ये पूरा फैक्ट ऐसे मतलब बोलते हैं ना डाटा, मतलब जो अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं शायद इसमें देखने को मिलेगा, जो इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। क्या करोगे? कमेंट करोगे कि भैया करवा दो, आप इसको करवा दो, हम कर देंगे, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से समाप्त हो गया, ठीक। अब अगली क्लास को देखो, अगर आप लोग कमेंट में नहीं बताएंगे तो अगली क्लास तक करेंगे हम मध्य प्रदेश की योजनाएं, मध्य प्रदेश की योजनाएं वाली पूरी क्लास, एक क्लास में पूरी मध्य प्रदेश की योजनाएं समाप्त, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है, धन्यवाद।